नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, ये भगवान का धर्म बड़ा अद्भुत है। इस लोक में अभी वर्तमान में जिस तरह से हम लोग अपना जीवन जी रहे हैं, बड़े ही समस्याओं के साथ ग्रसित होकर, दिशाहीन होकर, काम भोगों में, या फिर कह सकते हैं कि व्यर्थ की बातों में लगकर जो हम सुख प्राप्ति का अभ्यास करने की कोशिश कर रहे हैं, सुख पाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसकी विफलता से, कि क्षणिक सुख को पाकर भी जो अपने जीवन में बड़ा सा एक भाग छूट जाता है कि अरे, ये मैंने करने की कोशिश की पर ये नहीं हो पाया। सो अपने किए हुए कार्य की विफलता से, कोशिशों की विफलता से, या फिर किए हुए गलत कार्यों के पश्चाताप स्वरूप, और भिन्न भिन्न तरह से यदि हम पकड़ ले, तो हमारा जीवन जो है ये दुविधाओं में ही ग्रसित है, दुविधाओं में ही पड़ा है। निरंतर हमारे सर पर बहुत सा बोझ बना हुआ है कि आज मैंने क्या किया, कल मैं क्या करूंगा, मेरा भवितव्य कैसा होगा, ये गलती कर दी है मैंने अपना समय ऐसा बर्बाद कर दिया, है ना। तो ये सारी चीजों को हर दिन आदमी सोचता है कि आज मैं अपने जीवन को सही तरह से ले जाऊं, परंतु उसे किस तरह से अर्जित किया जाए, उसके पीछे क्या, उसको कैसे उसे प्राप्त किया जाए, इसके बारे में हमेशा छूट जाता है। हमें एग्जैक्टली पता नहीं होता कि हम क्या करें करके। हम देखते हैं कि हमारा जो नया यूथ है वह भटका हुआ है, वह मटेरियलिस्टिक जो वर्ल्ड है उसी में कहता है कि बस यही है सब कुछ। उसको पाने के लिए सारी चीजें दांव पर लगाने के लिए तैयार हैं। अपनी मेंटल पीस, अपनी फिजिकल पीस जो है, अपनी ये सारी चीजें, अपना करियर, सब कुछ त्यागने के लिए तैयार है। इसके पीछे कारण है कि व्यक्ति में जो सत्य को समझने के लिए, व्यक्ति को अपने जीवन के यथार्थ को जानने के लिए जिसकी आवश्यकता है, वह हमारे धर्म, हमारे जीवन से अंतर्हीन हो गई है, घट गई है। क्या? तो प्रज्ञा। ये जो प्रज्ञा है ये क्या कराती है? हमें यथार्थ को दिखाती है, जैसा है वैसा दिखाती है। तो ये न दिखने के कारण हम चार लोगों की खुशी को समझते हैं कि यही खुशी मेरी भी हो। उन चार लोगों की मानसिक, आर्थिक, उनके लाइफस्टाइल आदि इनको न जानते हुए हम सोचते हैं कि वो इसमें एंजॉय कर रहा है तो मैं भी करूंगा। और फिर जो हमारे पास नहीं है या फिर जो है उसे भी गवा देते हैं। हमें उसका सत्य समझ में नहीं आता, अपने जीवन को यथार्थता से नहीं जान पाते। तो इस चीज को कैसे बदल सकते हैं, इनमें अंतर कैसे ला सकते हैं, इसके बारे में एक छोटा सा सूत्र है भगवान का, जो प्रज्ञा की वृद्धि के लिए सहायक बनता है, उसके लिए पोषक बनता है। ये प्रज्ञा जो है ये सत्य को बताने के लिए, अपने जीवन में यथार्थ बताने के लिए, अपने जीवन को दिशा देने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता है, उसमें ये प्रज्ञा काम में आती है। तो क्या है? भगवान बुद्ध जी ये सूत्र उपदेश करते हैं। अंगुत्तर निकाय के चतुर्क निपात में है, यानी चौथे निपात में आता है। यह सूत्र है आपत्ति भयवर्ग में, छठा सूत्र है। भगवान कहते हैं चत्तारों में भिक्खवे धम्मा पඤ्ञा बुद्धिया संवर्तन्ति। भिक्षुओं, ये चार धर्म ऐसे हैं जो प्रज्ञा की वृद्धि के लिए
हमारे ज्ञान की वृद्धि के लिए, हमारे बोध की क्षमता को बढ़ाने के लिए, हमारे सुख के लिए, व्यक्ति के हित सुख के लिए ये चार धर्म बहुत उपकारी होते हैं, उसे बढ़ाते हैं। इन चार धर्मों को अपने जीवन में जगह देना सीख लेंगे। ठीक है, ये चार धर्म हैं, तो हमें हमारी करियर लाइफ बैलेंस करने में बड़ी आसानी होगी, हमें हमारी एजुकेशनल लाइफ बैलेंस करने में आसान होगी, हमें हमारा क्या कहते हैं मेंटल पीस, हमें हमारा फिजिक्स बॉडी जो है उस पर काम करने में, हमारे पारिवारिक जीवन में भी ये समता लाने के लिए, हमारी उन्नति के लिए, इन सब के लिए ये चार धर्म ऐसे ही काम करते हैं। तो ऐसा समझ सकते हैं कि हमारे खुशियों की कुंजी, कुंजी का मतलब होता है की, चाबी। ठीक है, तो खुशियों की कुंजी इस प्रज्ञा की वृद्धि के साथ है, इस बहुपकारक धर्मों से है। तो ये चार धर्म कौन से हैं? तो पहला धर्म भगवान बुद्ध जी कहते हैं सत्पुरुष संसेव। सत्पुरुष संसेव का मतलब होता है सत्पुरुषों के साथ संगति, एसोसिएशन ऑफ नोबल फ्रेंड्स, नोबल फ्रेंड्स एसोसिएशन। तो सत्पुरुषों के साथ संगति ये पहला धर्म है। सत्पुरुषों के साथ संगति से क्या होगा, हम देखते हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बनते हैं। ये बात हमने अक्सर सुनी है कि ये बुद्ध का कोट है ना। जैसे लोगों के समीप हम रहते हैं, जिनकी संगत में रहते हैं, उनके आचार विचार, उनकी क्रियाएं हमारे जीवन में एक बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो जब सत्पुरुष कोई व्यक्ति है, अच्छे गुणधर्म वाला कोई व्यक्ति है, सीलवान, धर्मवान, नियम से अपना जीवन चलने वाला, तो उस व्यक्ति के संपर्क में आने से हमें भी उसके जीवन की जो सकारात्मकता है, पॉजिटिविटी, ये हमें भी प्राप्त होती है। और जब हम उनके पास जाते हैं तो ऐसे ही थोड़ी ना बैठेंगे, हम जैसे हमारे चाहे अच्छे दोस्त हो बुरे दोस्त हो, उनके साथ जो आदतें शेयर करते हैं, वैसे ही जब सत्पुरुष है उसके पास जाएं तो बातचीत होगी, उनसे आदतें शेयर होगी, उनको हमारी समस्याएं बताएंगे, वो हमें सॉल्यूशंस बताएंगे। ये सारी चीजें उसमें से होती है ना। तो जो ये जो कन्वर्सेशन है सत्पुरुषों के साथ, ये हमारे जीवन की नकारात्मकता को, निगेटिविटी को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। तो जब ये नकारात्मकता हमारे जीवन में ना हो तो क्या होगा, हमें पॉजिटिवली थिंकिंग के लिए मौका मिलेगा, हमें हमारे गोल की ओर फोकस करने का मौका मिलेगा। तो हमेशा कोशिश करना कि हमारे जीवन में, हम नहीं कहते कि हर एक मित्र अच्छा मित्र हो सकता है, बुरे मित्रों भी लोगों के साथ होते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, परंतु अपने जीवन में ऐसे कल्याण मित्र, ऐसे नोबल फ्रेंड्स, ऐसे सत्पुरुषों का होना हमेशा आवश्यक है, जिनके साथ, समीप में आकर हम सकारात्मकता को प्राप्त कर पाए। ठीक है, तो पहला धर्म है, भगवान कहते हैं, जो बहुउपकारी है, जो प्रज्ञा वृद्धि के लिए काम करता है, हमारी बुद्धिमत्ता को बढ़ाने का काम करता है, वो है एसोसिएशन ऑफ नोबल फ्रेंड्स, सत्पुरुषों का, सत्पुरुषों की संगत। दूसरा है सद्धम्म सवना, लिसनिंग द गुड धम्म। सद्धम्म, सद्धम्म क्या करता है, भगवान बुद्ध जी का उपदेश जो है वो यथार्थ को बताने वाला है। वो आपको बहलाने फुसलाने के लिए नहीं, आपको गुमराह करने के लिए नहीं, आपको किसी कर्मकांड में डालने के लिए नहीं, जो सत्य है उस सत्य को स्वीकार कैसे किया जाए उसको बताने वाला है। ये जो सत्य है इसे सुनकर आपके जीवन में कैसे परिवर्तन आता है उसे बताने वाला है। इस सत्य का आचरण, इसकर पर कैसे चले, इसे अपने जीवन में कैसे उतारे, कैसे हम इसे प्रैक्टिस में लेकर आए, इसे बताने वाला है। तो जब कोई सद्धम्म का सेवन करता है तो वो सत्य को देखता है, उसे पाने की खोज करता है, उसके लिए चलने का प्रयास करता है। तो वो इसीलिए जरूरी है कि सद्धम्म का श्रवण होना चाहिए। जब हम सद्धम्म का श्रवण करते हैं तो हमारा जीवन जो है और सकारात्मकता से भर देता है। आप देखिए, कोई यदि गमगीन गाना गा रहा है या सुन रहा है तो उसका मूड ऑटोमेटिकली सैड हो जाता है। कोई जॉयफुल से गाना गा रहा है या सुन रहा है तो ऑटोमेटिकली उसके जीवन में संगीत भर जाता है, आनंद भर जाता है। कुछ अच्छी चीजें होते हुए देख रहा है तो उसमें आनंद भरता है, कुछ बुरा दिखाई देता है तो सैडनेस आ जाती है। सद्धर्म जो है ये
सकारात्मकता भर देगा, हमारे जीवन में पॉजिटिविटी को भर देगा, यथार्थ को बताएगा, हमें अच्छा क्या है बुरा क्या है इन दो चीजों को बताएगा कि ये है अच्छा, ये है बुरा, ये हमने करना चाहिए, ये हमने नहीं करना चाहिए, इस बारे में हमें अवगत कराएगा। इसीलिए सद्धर्म श्रवण की आवश्यकता है। विदाउट लिसनिंग, without listening to Dhamma, we cannot move forward. Because there are a lot of things in this world circling around and giving us a false teaching. But once we listen to Sadhamma, then we can walk on the path of enlightenment. तीसरा धर्म है योनिसो मनसिकार। योनिसो मनसिकार का मतलब होता है वाइज कंसिडरेशन। वाइज कंसिडरेशन का मतलब है अच्छी तरह से चिंतन करना, सही तरीके से चिंतन करना, योनिसो मनसिकार। तो किस तरह से चिंतन? तो सद्धर्म का जो श्रवण किया है, धर्म जो सुन रहे हैं, इस सुने हुए धर्म पर चिंतन करने की आवश्यकता है। बगैर सोचे समझे हम उसे अपने जीवन में अडॉप्ट नहीं कर सकते। तो कैसे होगा? तो उसमें बताया गया है ये पाप में कार्य है, ये पुण्य में कार्य है। ये पाप का कार्य हमें आज सुखदायी लगता है, परंतु इसका विपाक इतना भयानक है, इतना तकलीफ देने वाला है। ये हमें हमारे जीवन में केवल अंधेरे की ओर ही ले जाएगा। तो वो चिंतन का विषय है। ये पुण्य है, ये सकारात्मकता है जीवन की। इसे करने से हमारे जीवन में खुशियां आएगी, हम आगे बढ़ पाएंगे। वो चिंतन फिर जैसे जैसे आगे, तो योनिसो मनसिकार जो है वह है कि सुना हुआ धर्म उस पर सही तरह से चिंतन कर लो। योनिसो मनसिकार में वो भी आता है कि क्या सत्य है क्या असत्य है, इनको देखने के लिए जो भाव जाग जाए उसे। तो ये तीसरा धर्म होना आवश्यक है, वाइज कंसिडरेशन, थिंकिंग प्रॉपरली ऑन दम, taking what is important for us, how to practice, how to think, this all comes to consideration of them. फोर्थ वन, चौथा है धम्मानुधम्म पटिपत्ति। धम्मानुधम्म पटिपत्ति का मतलब होता है कोई भी आदमी यदि कोई कहे कि इसे करने से तुम्हें दुख मिलेगा, तो यदि वो समझदार व्यक्ति है तो क्या उस कार्य को करने की कोशिश करेगा? नहीं करेगा। तो वो क्या करेगा? उससे अवॉइड करने की कोशिश करेगा। कोई कहेगा कि इसे करने से तुम्हें सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, तो जो समझदार व्यक्ति है वो क्या करेगा? उस कार्य को करने की कोशिश करेगा। तो ये जो सुख है, ये दुख है, ये सुख है, ये पाप है, ये पुण्य है, इसे सकारात्मकता से चिंतन कर कर, योनिसो मनसिकार से चिंतन कर कर अपने जीवन में उतारना, अपने जीवन में अभ्यास में लेकर आना ही धम्मानुधम्म पटिपत्ति है, धर्म की प्रतिपत्ति है। तो उस बात को ध्यान में रखना चाहिए। ये चार चीजें यदि किसी के जीवन में है तो उसके जीवन में नकारात्मकता घर नहीं करती, उसके जीवन में केवल उन्नति ही देखी जाती है, प्रोग्रेस ही देखी जा सकती है। चाहे वो स्लो हो, चाहे दुनिया बहुत तेजी से भाग रही हो, फिर भी उसके जीवन में सांत्वना पूर्वक, बिल्कुल शांति पूर्वक उसका जीवन आगे काम करेगा। तो ये चार धर्म हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में पॉजिटिविटी को लाने के लिए, हमारी प्रज्ञा को बढ़ाने के लिए। हमें ये मनुष्यों के लिए बहुत उपकारी धर्म है। जिनके जीवन में ये चार धर्म हैं उन्हें किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इन चार धर्मों के होते ही धीरे धीरे, इकट्ठा नहीं, समय लगता है बुरी आदतों को छोड़ने के लिए, समय लगता है इस परिवेश से बाहर आने के लिए। तो जैसे ही चार चीजें आपके जीवन में आ जाए, धीरे धीरे आप में जितनी नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है, ये सारी धीरे धीरे दूर होते जाएगी। उसके बाद में हमें सकारात्मकता आती जाएगी, अच्छा बुरा हमें ये पहचान में आएगा। अच्छे को पाने के लिए हमारे जीवन में कोशिश होगी, बुरे को दूर करने के लिए कोशिश होगी। और जब हम ये कर रहे हैं तो इसके जो बेनिफिट्स हैं वो सारे बेनिफिट्स हम मिलेंगे। इस बात को ध्यान में रखो। तो ये चार चीज यदि आपके जीवन में है, यदि आप वास्तव में अपने जीवन में सुख चाहते हैं, पीस चाहते हैं, कोई भी कितना भी डिस्ट्रैक्टेड हो, 24 आवर्स ऑफिस में बैठा हो, तब भी ये चार धर्म उसके जीवन में है, तो वो वहां पीसफुल महसूस करेगा।
कितना भी गलत मित्रों की संगत में है, कोई फर्क नहीं, कितनी भी गलत चीजों में पड़ा हुआ है, यदि ये चार धर्म हो रहे हैं तो बिल्कुल जरूर उसको निश्चित ही पॉजिटिविटी मिलेगी, उसको निश्चित ही उन चीजों से बाहर निकलने की कोशिश होगी। इसीलिए हम अक्सर हमारे बच्चों को बताते हैं कि देखो, इन चार धर्मों का अभ्यास करो धीरे धीरे, ये चार धर्म होने चाहिए। तो डायरेक्टली इन चार धर्मों को न कहते, उन्हें कहते हैं संडे स्कूल में पार्टिसिपेट करो, उन्हें कहते हैं कि लिसनिंग थोड़ा सा डेवलप करो, हम उन्हें कहते हैं कि भिक्षुओं के साथ दोस्ती बढ़ाओ, बी फ्रेंड विद देम। ये तो जैसे ही वो आ जाता है, स्लोली उनका जो माइंड स्टेट है वो चेंज हो जाता है। तो इस कारण से ये चार धर्म हमें चाहिए। तो इन चार धर्मों को अपने जीवन में कहाँ कैसे बढ़ाया जाए, इसका चिंतन मनन करो, इन चार धर्मों को अपने जीवन में जगह दो, ठीक है। तो ये धर्म का उपदेश आप सभी को सुख शांति को पाने के लिए, धर्म की अभिवृद्धि के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।